नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोगों को जीवद्रव्य बताया था। कोशिका के भाग में कोशिका भित्ति बता दी थी और बता दिया था जीवद्रव्य, और एक हेडिंग डलवाया था मैंने आपको सेल ऑर्गन्स। चलिए शुरुआत करते हैं सेल ऑर्गन्स के बारे में। सेल ऑर्गन्स क्या क्या हैं, हम शुरुआत करते हैं। कोशिका के अंग, ये हेडिंग आपकी पड़ी हुई है, बाकी मैंने आपको बताया था। कोशिका भित्ति और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। कोशिका भित्ति, अब देखिए ये पादप कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया था, और पादप कोशिका के बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति को छोड़ करके कोशिका के अंदर का शेष संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? जीवद्रव्य। और इस अब देखिए सेल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है? माइटोकांड्रिया। इसका नाम क्या है? माइटोकांड्रिया। तो एक हेडिंग बना लीजिएगा, माइटोकांड्रिया। एक हेडिंग बना लीजिएगा, माइटोकांड्रिया, है ना। अब माइटोकांड्रिया के ये सेल ऑर्गन्स सब हैं। माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब पहले माइटोकांड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकांड्रिया के बारे में समझिएगा। माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया, आपसे पूछा जाएगा। माइटोकांड्रिया की भाई खोज किसने किया, तो आप क्या बता देंगे? कोलिकर ने। खोज किसने किया, तो आप क्या बता देंगे? कोलिकर ने। खोज किसने किया? कोलिकर ने। माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया? कोलिकर ने। पूछा जाएगा सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बता देंगे? सी बेंडा ने। सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बता देंगे? सी बेंडा ने। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल किसने किया? माइटोकांड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर, और प्रिंसिपल किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। एक चीज और याद रखिएगा, माइटोकांड्रिया में ही किसका निर्माण होता है, तो क्या बताएंगे? एटीपी का। माइटोकांड्रिया में ही किसका निर्माण होता है? एटीपी का। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा, जैसे जो हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी मुंह में खाए, इसोफेगस के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या पाई जाती हैं? विलाई। विलाई क्या करते हैं? उस डाइजेस्ट भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड हमारी सेल तक पहुंचाता है, और जब सेल में वही ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? एटीपी। और जब एटीपी बनता है तभी हम लोग क्या फील करते हैं? एनर्जेटिक। तभी हम लोग क्या फील करते हैं? एनर्जेटिक। इसलिए याद रखिएगा कि माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और एक बार लोअर पीसीएस में जो ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है, उसमें पूछा था कि हमारी बॉडी किस रूप में एनर्जी को एक्सेप्ट करती। याद रखिएगा, एटीपी क्वाइंस के रूप में। एटीपी क्वाइंस के रूप में हमारी बॉडी, एटीपी क्वाइंस के रूप में हमारी बॉडी एनर्जी को एक्सेप्ट करती है ना। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। खोज किसने किया? कोलिकर ने। सिद्धांत किसने दिया? सी बेंडा ने। एक चीज और याद रखिएगा कि इसी माइटोकांड्रिया में ही
ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र की क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्या क्या? तो क्या याद रखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की क्रियाएं कहां संपन्न होती है? तो क्या बताएंगे? माइटोकांड्रिया में, है ना। और इससे बायोप्लास्ट की संज्ञा भी प्राप्त है। इससे क्या प्राप्त है? बायोप्लास्ट। इससे बायोप्लास्ट की संज्ञा भी प्राप्त है। याद रखिएगा, ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है भाई? डीएनए। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के केंद्रक के अलावा और किस भाग में डीएनए पाया जाता है? केंद्रक में तो डीएनए होता है, केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? माइटोकांड्रिया में। तो माइटोकांड्रिया में क्या मिलता है? डीएनए। इतने पॉइंट अगर आप माइटोकांड्रिया से याद रखेंगे, श्योर रहिए एग्जाम कोई भी हो, आपसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। आएगा तो इसी से, और कहीं बाहर से आना वाना अब है नहीं। एग्जाम कोई का मतलब आप समझ रहे हैं? हम नीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आईएएस की बात नहीं कर रहे हैं। पीसीएस, लोअर पीसीएस, एसएससी, रेलवे, है ना, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, जितने टेट, सीटेट, जो भी एग्जाम हैं आप देख लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं फैक्ट में से मिल जाएगा। बस 5-6 याद रखना, कुछ करना भी नहीं। खोज किसने किया? कोलिकर ने। सिद्धांत किसने दिया? सीबेंडा ने। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकांड्रिया में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बायोप्लास्ट की संज्ञा किसे प्राप्त है? माइटोकांड्रिया को। और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र की क्रियाएं कहां संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया में। केंद्रक के अलावा डीएनए और किस संघ में मिलता है? माइटोकांड्रिया में। इतना याद रखना, क्लियर है ना। अब अगली हेडिंग बना लीजिएगा, राइबोसोम। अगली हेडिंग बना लीजिएगा, राइबोसोम। राइबोसोम, अगली हेडिंग राइबोसोम। अब ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम, फिर वही पूछा जाएगा कि राइबोसोम की खोज किसने किया? याद रखिएगा, राइबोसोम की खोज किया था पैलाडे ने। किसने किया था? पैलाडे ने। राइबोसोम की खोज किया पैलाडे ने। इसमें सिद्धांत उद्धांत नहीं है, जो नहीं है वो हम आपको नहीं बताएंगे, जो आपसे पूछा जाता है वही चीज बताएंगे। राइबोसोम की खोज किसने किया? पैलाडे ने। लेकिन एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि राइबोसोम को सबसे पहले देखा किसने था? राइबोसोम को सबसे पहले देखा किसने था? तो क्या बताएंगे? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। पूछा जाए देखा किसने था? देखा किसने था सबसे पहले? तो क्या बता देंगे? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। देखा किसने था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। खोज किसने किया? पैलाडे ने, है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? राइबोसोम। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग याद रखिएगा कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। एक और फैक्ट याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? या पूछ सकते हैं राइबोसोम में क्या क्या होता है? तो राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्या क्या होता है? आरएनए है और साथ में क्या होता है? आरएनए है और साथ में क्या है? प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्या बताएंगे? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण।
राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण, क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण। याद रखिएगा, पूछा जाएगा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज किसने किया? पैलाडे ने। और देखा किसने था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण। अब इनका कार्य क्या होता है, तो कार्य याद रखिएगा। पूछा जाए राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो क्या बताएंगे? राइबोसोम का कार्य, तो कार्य क्या बता देंगे? प्रोटीन सिंथेसिस, हिंदी में प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण, किसका संश्लेषण, तो क्या बताएंगे? प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका कार्य है? राइबोसोम का। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। याद रखिएगा। राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? 70S और दूसरा क्या होता है? 80S। ध्यान रखिएगा, ये जो 70S राइबोसोम है, कौन से राइबोसोम की हम बात करेंगे? 70S राइबोसोम है। ये 70S राइबोसोम जो है ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि 70S और 80S दोनों, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इतना डिफरेंस याद रखिएगा। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि 70S और 80S दोनों किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। राइबोसोम से इतना था, मैंने बता दिया है, और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इतना याद रखिए, और एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ये भी श्योर रहिए। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने, देखा रॉबिन्सन और ब्राउन ने। राइबोसोम जो है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि 70S और 80S दोनों यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्लियर रहेगा ना? अगली हेडिंग बना लीजिएगा, रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका या इसी का नाम मिलेगा रसधानी, या अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? वैक्यूल। रिक्तिका, रसधानी या वैक्यूल। बस इसमें एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको पहले से ही क्लियर है कि ये प्लांट सेल में पाई जाती है या पादप कोशिका में पाई जाती है। इसमें एक द्रव भरा होता है, इसमें एक द्रव होता है, और उस द्रव का नाम क्या है? एंथोसायनिन। इसमें एक द्रव है जिसका नाम क्या है? एंथोसायनिन। क्या नाम होता है? एंथोसायनिन। रिक्तिका में एक द्रव भरा होता है जिसका नाम क्या है? एंथोसायनिन। और इसी के कारण फूलों और फलों का रंग भिन्न भिन्न होता है। इसी के कारण क्या होता है? फूलों और फलों का रंग, फूलों और फलों का रंग भिन्न भिन्न होता है। इतना याद रखिएगा, फूलों और फलों का रंग भिन्न भिन्न किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। और ये एंथोसायनिन कहां होता है? वैक्यूल, रिक्तिका या रसधानी में भरा होता है। अगली हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली हेडिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शार्ट में कहते हैं ER, है ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसका नाम होता है अंतः प्रद्रव्यी जालिका। हिंदी में इसका नाम होता है अंतः प्रद्रव्यी जालिका। इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र। जैसे आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर को मजबूती, ढांचा और आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो हम बताएंगे कंकाल तंत्र, है ना। हमारी जो बोन्स हैं उसी की वजह से क्या है, हमारी बॉडी में मजबूती है, एक स्ट्रक्चर है ना। तो कंकाल तंत्र की परिभाषा यही होती है कि हमारे शरीर को मजबूती, ढांचा और आकार प्रदान करता है। हमारे शरीर को मजबूती, ढांचा और आकार प्रदान करने का कार्य हमारा कंकाल तंत्र करता है। उसी प्रकार से कोशिका को मजबूती, ढांचा और आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कोशिका के किस अंग को, किस ऑर्गन्स को स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी खोज पूछा जाए तो आप क्या बता देंगे, के.आर. पोर्टर ने। खोज किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, के.आर. पोर्टर ने। खोज किसने किया, के.आर. पोर्टर ने। और इसे क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र। खोज किसने किया, के.आर. पोर्टर ने। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है SER और एक होती है RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान दीजिएगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, उसमें राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। अंतर आप कर ले जाएंगे, SER में राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में राइबोसोम लगे होते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब राइबोसोम भाई जिसके साथ में लगे हैं उससे भी कहेंगे कि तुम भी प्रोटीन संश्लेषण करो। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। किसमें सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। किसमें सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। अगली हेडिंग लाइसोसोम, अगली हेडिंग लाइसोसोम। ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम की खोज जो किया था वो कौन थे, डी ड्यूबे। पूछा भी खूब गया है, लाइसोसोम की खोज किया डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किया और इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने और इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा लवक, और लवक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगली हेडिंग बना लीजिएगा लवक प्लास्टिड्स। अगली हेडिंग लवक प्लास्टिड्स
और प्लास्टिड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।